कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी विधायक आर एस पठानिया ने कहा है कि अब यह गठबंधन बेनकाब हो गया है। अंतिम वक्त तक कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सके। इससे ये साफ होता है कि जमीनी स्तर पर गठबंधन का क्या हाल है। दिस इज द एक्सपोजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो आखिर तक अपना कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए और फिर आखिरी दिन कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप नगरोटा में भी देखें, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरी दिन एट द 11th और किसी को कैंडिडेट बनाना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी, एक ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपोज्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर खाते में इसका मंथन करना चाहिए। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी विधायक आर एस पठानिया ने कहा है कि अब यह गठबंधन बेनकाब हो गया है। अंतिम वक्त तक कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सके। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस तमाम स्थिति से यह साफ हो जाता है कि जमीनी स्तर पर गठबंधन का क्या हाल है। तो आपने देखा किस तरीके से बीते कुछ दिनों से, जब से ये चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं, तब से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर और उसके बाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अनबन की खबरें सामने आई, अनबन की तस्वीरें सामने आई। तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया के सामने तमाम तरह के बयान भी दिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं की तरफ से यह दावा किया जाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार मीडिया के सामने आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयान देते हैं और अपनी बातों को बड़े ही गंभीरता से रखते हैं और ये कहते नजर आए कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से स्थिति बनी हुई है गठबंधन में, इससे हमारा विश्वास और हमारा भरोसा डगमगा गया है। लेकिन इन तमाम दावों और वादों के बाद भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करने जा रही है राज्यसभा के चुनाव में।